गुजरात में वडोदरा के साधली गांव में मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। उन्होंने सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए एक एकता मार्च के हिस्से के रूप में एक सभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पब्लिक फंड का इस्तेमाल करके बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे घर। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा कि पुनर्निर्माण का सवाल उठाया, बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राजनाथ सिंह के बयान ने देश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष ने बयान पर सवाल खड़े किए हैं। उनके बारे में जब तक तथ्यों को 100 बार जांच न लें, मेहरबानी करके अवमानना पूर्वक, अपमानजनक और झूठी बातें न कही जाएं। जहां तक सवाल नेहरू जी का और सरदार पटेल का, दोनों आपस में एक दूसरे पे विश्वास करते थे और वो प्रधानमंत्री थे, ये गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री इनको बनाया। लगता है सोमनाथ मंदिर को बाबरी मस्जिद के साथ मिक्सअप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। राम मंदिर तो हर जगह बनना चाहिए भारत में, राम तो भारत के हैं। अब बाकी मस्जिद के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ही बोलूँगा कि एक बार पढ़ ले बाबरी कौन था, बाबरनामा पढ़े, बाबर का खुद का लिखा हुआ बाबरनामा पढ़े, बाबरी कौन था, बाबर के साथ बाबरी का क्या रिलेशन था, वो रिलेशन को इस्लाम में जायज़ माना जाता है क्या, अगर वो जायज़ नहीं है तो उसके नाम से मस्जिद जायज़ होगा क्या। तो ये जो मुस्लिम स्कॉलर है, मुस्लिम क्लेरिक्स है, वही बता सकेंगे। मुझे तो उतना जानकारी नहीं, मैं बाबरनामा का जानकारी दे सकता हूँ। वहीं कुछ और भी नेताओं ने इस मुद्दे पर पलटवार किया। राजनाथ साहब रक्षा मंत्री है और मैं तो होम मिनिस्टर को भी इंक्लूड करना चाह रही हूँ कि दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई सदन में चर्चा कराइए। जो दिल्ली में चांदनी चौक में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, कौन लोग थे, कैसा फेलियर हुआ, किस तरह सुरक्षा पे आँच आई, इतने लोगों की जान गई, इतने लोग जख्मी हुए, ये पॉल्यूशन में जो हम लोग खड़े हैं, बेरोजगारी की बात करें, ये लेबर कोड बिल की बात करें, मुद्दे को इधर उधर भटकाने का काम ना करें। इस देश के अंदर अब कोई भी भविष्य में कोई भी ऐसे बाबरी और बाबर के नाम पर किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं बनेगा, मस्जिद नहीं बनेगा। जो भी होगा वो विध्वंसकारी प्रवृत्ति के लोग इस प्रकार के समाज में एक कलुषित वातावरण फैलाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू की योजनाओं को सफल नहीं होने दिया। उन्होंने पटेल को एक सच्चे, उदार और सेक्युलर शख्स के रूप में सराहा जो तुष्टीकरण में यकीन नहीं करते थे। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि पटेल की मौत के बाद आम लोगों ने उनके स्मारक के लिए फंड इकट्ठा किया, लेकिन जब ये जानकारी नेहरू तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि सरदार पटेल किसानों के नेता थे, इसलिए इस पैसे को गांव में कुओं और सड़कों के निर्माण पर खर्च किया जाना चाहिए।